नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही मकाम है, पीछे ताउन मस्जिद है, इससे ज़रा सा आगे इंटरनेशनल स्कूल है अजीज़िया का, पाकिस्तानी बड़ा मशहूर, और ये पीछे अजीज़िया का बड़ा मशहूर पार्क है। तो ये वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। जद्दा का मेरा पहला विज़िट, और जद्दे के पहले विज़िट में जो पहले पेशेंट की वीडियो बनाई थी तारिक भाई की, वो यही जगह है। और तारिक भाई भी मिलने आए हुए हैं, अभी इन्होंने कोई दावत की है। हमारे शहजाद भाई हैं, इनका टैक्सी का काम भी है, और मैं इनका आपको नंबर भी दूंगा। उस नंबर के दो फ़ायदे हैं, एक तो ये बताएंगे डॉक्टर फ़हीम की दवा कैसी है, दूसरा ये कि आपको टैक्सी चाहिए हो जद्दा मक्का तो ये टैक्सी का काम भी करते हैं। तो हम टाउन मस्जिद के पास खड़े हैं। एक भाई हमारे पास आए थे जो कि एक महीने की दवा यहाँ से ली उन्होंने, जब हम पहली दफ़ा जद्दा आए, यानी इस सीज़न में कोरोना के बाद। और उसके बाद जब हम पिछले महीने आए तो इन्होंने मदीने में दवा। तो हम सबसे पहले पूछते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकास अहमद। वकास भाई कहाँ रहते हैं? जी जद्दा में। जद्दा में कहाँ? जद्दा में सारी रोड। मोबाइल नंबर बताएं अपना। 056-255-0240। अच्छा ये बताइएगा वकास भाई कि जब आप डॉक्टर फ़हीम के पास आए तो जिस्म की क्या कैफियत थी, पेशाब की, शुगर की, और किसने डॉक्टर फ़हीम का बताया था आपको? जी जब मैं पहली बार जब डॉक्टर फ़हीम से नहीं मिला था तो मेरा शुगर तकरीबन 370-360 था, और पेशाब भी मतलब रात में बार बार उठता था। जब इसका मैं फेसबुक पे उसका वेबसाइट है वो चेक किया तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इससे व्हाट्सएप का नंबर भी मिला, और इससे मैं मिला आके इसके साथ दवा लिया 1 महीने का। फिर मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, शुगर भी तकरीबन 150-170 तक आ गया, और बार बार पेशाब भी नहीं आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर फ़हीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इधर आके हमें ये फैसिलिटी दिया कि हम इससे दवा ले सकें। और ये इसकी बहुत बड़ी यानी एक अच्छी पॉलिसी है जो बाहर मतलब अरब में कर रहा है इंशाल्लाह। बस दुबई का क्लिनिक हमारा फाइनल मराइल में, उसका ब्रांच एक दो हमारा जद्दा में बनना है, एक मदीना में बनना है। अच्छा जिस्म में और कोई कमज़ोरियाँ महसूस की थी जो अज़वाजी ज़िंदगी वाली होती है, या और जो शुगर में थी और अब बेहतर हुई हो? नहीं, हाँ बाकी तो कुछ था नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी इसके साथ बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब सुस्ती ख़त्म हुआ, मतलब ऐसा कोई मतलब जो मेरे अंदर जो सुस्ती थी या नाराज़गी थी वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा वकास भाई एक चीज़ मैं और क्लेम करता हूँ कि जब आप मेरी दवा खाते हैं तो आपके चेहरे पे शादाबी और रौनक आ जाती है। जबकि आप अंग्रेज़ी दवा खाते हैं तो चेहरा डल भी हो जाता है, ज़ाहिरी शुगर कंट्रोल होती है, वहाँ कमज़ोरियाँ होती हैं। किसी ने टोका, किसी ने बोला कि यार आप अच्छे खूबसूरत हो गए। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ख़ुद पता चलता है जब मैं ये दवा खाता हूँ तो मेरे ये जो आँख के वो है ना वो सूजते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और जब वो दूसरा नहीं खाता हूँ और मतलब अंग्रेज़ी दवा का तो ये आँख के मतलब सूज जाते थे इसकी वजह से। और सबसे बड़ी जो होता ना बार बार पेशाब आना, ये बहुत बड़ी वो। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। तो वकास भाई क्योंकि अभी तो गैप आ गया होगा दवा के अंदर, हाँ गैप आ बस बिला नागा दवा इतनी ले लिया करें कि ताकि नागा ना हो। अब मेरा अगस्त में दोबारा आना है फैमिली के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्लिनिक ओपनिंग की खुशखबरी के साथ आप लोगों से दावत खाएंगे भी और खिलाएंगे भी इंशाल्लाह। देखें बात ये है कि हम जद्दा में मौजूद हैं, मक्का मदीना विज़िट भी हुआ और मदीना का दोबारा विज़िट है। पैसा कमाना कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पैसे कमाए जा सकते हैं। बस यहाँ आने का मकसद ये होता है कि मक्का मदीना आना जाना लगा रहे। और जो पाकिस्तानी भाई बड़ी तादाद में जद्दा में, मक्का में, मदीना में, दुबई में, शारजा में, अजमान में मौजूद हैं, और फिर साथ साथ बहरीन, कतर, मस्कत, ओमान, इन ममालिक के अंदर यहाँ पर भी। तो ये शुगर जैसे मर्ज़ से सबकी जान छूटे, ये जो अज़वाजी ज़िंदगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, चेहरे की बदरौनकी, जिस्म लटक जाना, अपनी फ़ैमिली के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने में आपको दिक्कत आने लगती है, आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, सुस्ती हो जाती है, थकन हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवा बनवा दी डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट से, इससे ये सब फ़ायदा होता है। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का कोई कमाल नहीं, ना डॉक्टर फ़हीम की दवा का कमाल है, ये सब फैज़ खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। और यकीन कीजिए कि बहुत करम का मामला है, और मैं कहीं गारंटी नहीं देता, कहीं दावा नहीं करता,
मरीज़ साथ बैठे हुए हैं, शहजाद भाई ठीक हुए, तारिक भाई ठीक हुए, अभी एक और सरफराज इस्लाम के भाई ठीक हुए। आज 2-4 वीडियो ये हमारी बनी है। यकीन कीजिए अल्लाह ने बहुत करम का मामला रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मूजी अमराज के ख़िलाफ़ हम एक जहाद लड़ रहे हैं, जितने भी मूजी अमराज हैं उनके ख़िलाफ़ जो हम एक जहाद लड़ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपने एक बटन क्लिक करके साथ देना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाला ब्लैक आइकॉन जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर देना है, ताकि ज़्यादा तक हमारी ये वीडियो पहुँचे, लोगों को पता चले, लोग फ़ायदा उठाएँ। बस ये कारगुजारी है। दुआ किया करें कि आने जाने में, सफ़र में, हर जगह अल्लाह ताला हिफाजत करे और आने वाले मरीज़ों को शिफ़ा दे मेरा परवरदिगार। जो देख रहे हैं उनको भी शिफ़ा का मामला हो। और बस फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है। शहजाद भाई आपके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी या इसी में कुछ कहेंगे? शहजाद भाई भी वीडियो नहीं बनाते, सामने खड़े हुए, इशारे से मना कर दिया इन्होंने कि नहीं मैंने वीडियो नहीं। तो कोई 100-200 मरीज़ों में कोई एक आधी वीडियो बनवाता है। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा फिर एक और चीज़ का शुक्रिया अदा करना था आप लोगों को कि GTV और K21 पे देखने का, और आप लोगों की वजह से आज GTV ने इनवाइट किया और शेफ़ गुलजार साहब ने इनवाइट किया है हर मंगल को। तो ये सब आप लोगों की वजह से है। आप लोग पॉजिटिव फ़ीडबैक ना दें और ये मरीज़ जो ठीक होते हैं ये पॉजिटिव फ़ीडबैक ना दें, तो ये सब डॉक्टर फ़हीम की कोई औकात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है आपके बगैर। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाइव देखने का K21 पर, GTV पर, तमाम डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पेजेस पर, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, और व्हाट्सएप पर भी, गूगल पर भी, हर जगह फ़िज़िकली पेशेंट रिकमेंड करने का बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ये शिफ़ा का मामला इसी तरह जारी रखे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के साथ। कैमरामैन भी आज मैं खुद ही हूँ और ये वकास भाई हैं। हम सबको इजाज़त दीजिएगा। भाई को दुआओं में याद रखेंगे कि शुगर का मामला जड़ से ख़त्म हो जाए। ये गेप और थोड़ा गंदम चीनी चावल का परहेज़ करना है आप सब ने। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।